चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए आप हो जाइए तैयार अपने कॉपी और कलम के साथ, क्योंकि आज आप लोग के सामने टॉपिक लिया गया 1857 का क्रांति, जो कि इतिहास का है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण और बेहतरीन टॉपिक है। इससे सभी परीक्षाओं में आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस और बिहार शिक्षा की बहाली को देखते हुए आपके सामने जो टॉपिक लिया गया है उसका नोट्स बनाने के लिए आप तो तैयार हो जाइए। और सबसे पहले क्लास जो आपका वीडियो दिया गया है आज का, इसको कम से कम आप लोग लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग लिया 1857 की क्रांति, जिसे कई इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई भी कहा है, किसी ने षड्यंत्र भी कहा है, किसी ने विद्रोह का भी संज्ञा दिया है। तो वो तमाम प्रश्न को देखते हुए हम लोग 1857 की क्रांति को हम लोग दो क्लास में देखेंगे। आज क्लास 1 नंबर है और कल हम लोग का रहेगा क्लास 2 1857 की क्रांति से। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति में पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत, ठीक है, 1857 की क्रांति का शुरुआत मंगल पांडे द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया? मंगल पांडे के द्वारा किया गया, बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। डेट याद रखेंगे 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से इसका शुरुआत किया गया। मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। देखिए घटना क्या थी, 1856 ईस्वी के अंत होते होते भारत में इनफील्ड राइफल आया। इनफील्ड राइफल का प्रयोग ब्रिटिश के द्वारा किया गया, जिसमें कच्चे कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था और उस कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, यह घटना बैरकपुर छावनी में आग की तरह फैल गया और मंगल पांडे इसका विद्रोह करते हैं और जनरल बाग का हत्या कर देते हैं। जनरल बाग का क्या करते हैं? हत्या इस विद्रोह में कर देते हैं और इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला। स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई भी कह सकते हैं 1857 की क्रांति को। हालांकि यह असफल रहा, लेकिन एक मायने में काफी सफल रहा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम 1857 की क्रांति से एकजुट हुए। क्या हुए? एकजुट हुए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहला फांसी किन्हें दिया गया? तो मंगल पांडे को। और कब सबसे कम उम्र में पूछेगा तो खुदीराम बोस, जो कि आगे 1908 ईस्वी के आसपास उनको फांसी पड़ा था। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला फांसी मंगल पांडे को दिया गया, सबसे कम उम्र में पूछता है तब आपका आंसर जाएगा खुदीराम बोस। अब अगला देखते हैं, इस विद्रोह का शुरुआत किया गया था 10 मई 1857। 10 मई 1857 मेरठ से। कहां से किया गया? मेरठ से। इस विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू किया गया। जिस समय यह शुरू हुआ तो उस समय पूछेगा भारत का गवर्नर कौन था। कहने का मतलब है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछेगा तो पामस्टन। कहेगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? पामस्टन। ब्रिटेन की महारानी आपसे पूछेगा तो महारानी विक्टोरिया। पूछेगा इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। किस उर्दू कवि ने इसे अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। किस उर्दू कवि ने इसे अपनी आंखों से देखा? मिर्जा गालिब ने। एक पॉइंट यह भी बन सकता है कि इस विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार मुख्य रूप से भाग नहीं लिए थे। इस विद्रोह में साहूकार और जमींदार मुख्य रूप से भाग नहीं लिए हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके लिए है, नीचे ध्यान दीजिएगा। ऊपर में दिया गया था विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को, ठीक है ना। यह मेरठ से चलता है और हुमायूं के मकबरा के पास, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सब जाते हैं और बहादुर शाह जफर को वहां पर अपना दिल्ली में नेता मान लेते हैं 1857। या लाल किला, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिल्ली के लाल किला की ओर जाते हैं।
ठीक। और फिर वहीं पर आपके दिल्ली का जो नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह रहते हैं, और बहादुर शाह जफर को वहीं से गिरफ्तार करके ब्रिटिश अंग्रेज सरकार है जो रंगून निर्वासित कर देता है। कहाँ निर्वासित करता है? रंगून। तो क्वेश्चन भी कहता है कि 1857 की क्रांति में किसे रंगून निर्वासित किया गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का लिए हैं 1857 की क्रांति से कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ का था? तो अवध। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सबसे अधिक सिपाही कहाँ के थे? अवध के। कहाँ के थे? अवध। और अवध का नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। अवध का नेतृत्व कौन की? बेगम हजरत महल। और ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल और नाना साहब, बेगम हजरत महल और नाना साहब ये दोनों नेपाल भाग कर चल गए थे। ध्यान दीजिएगा, कहेगा 1857 की क्रांति में नेपाल भाग के कौन गए हैं? तो नाना साहब गए हैं और बेगम हजरत महल। नाना साहब, बेगम हजरत महल नेपाल भाग कर चले गए हैं। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? ये वैसे क्वेश्चन है जो कि एकदम पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सब सदाबहार क्वेश्चन है तो आपको याद रखना पड़ेगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए? एचिसन ने। किसने कहा था? एचिसन ने यह शब्द कहा था। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति पर किसने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति पर किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई औरत भारतीय विद्रोहियों में अकेली मर्द है। यहाँ सोई हुई औरत भारतीय विद्रोहियों में अकेली मर्द है। तो जनरल हीरोज। और रानी लक्ष्मीबाई, ध्यान दीजिएगा, कहाँ का नेतृत्व की थी? तो झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कहाँ का करती है? तो झांसी का नेतृत्व करती है। और इसके विरुद्ध में अंग्रेज कौन है? तो जनरल हीरोज। कौन अंग्रेज कप्तान है? तो जनरल हीरोज है। ये भी ध्यान में आप रखेंगे। उसके बाद आपसे कह देगा रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का आपसे समाधि पूछ देगा कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा? ग्वालियर में। बचपन का नाम आपसे पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका। ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ था? वीर गति प्राप्त हुआ था। ये भी ध्यान में आप रखेंगे। आपसे पूछ देगा कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में, ठीक है, कि किस माने उनकी मृत्यु क्या था? तो वीर गति था। फिर उसके बाद जैसे नाना साहब नेपाल भाग कर चले गए, ये भी ध्यान में रखेंगे। बेगम हजरत महल नेपाल भाग के चले गए, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। टाटिया टोपे को पकड़कर फांसी दिया गया। टाटिया टोपे को पकड़कर क्या दिया गया? फांसी। तो ये भी मिलान करने के लिए आ जाता है, तो आप इसे एकदम ध्यान में रखेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या कहता है आज का। किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ध्यान दीजिएगा, टाटिया टोपे का वास्तविक नाम पूछेगा किसका था? तो रामचंद्र पांडुरंग। इसका नाम क्या था? टाटिया टोपे। ये ध्यान में रखेंगे। 1857 के संदर्भ में, 1857 ईस्वी के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो टाटिया टोपे को बताया भी अभी कि टाटिया टोपे को बंदी बनाकर गिरफ्तार करके क्या कर गया? जेल में डाल दिया गया और फिर वहीं से उसको फांसी दे दिया गया टाटिया टोपे को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चुना था? 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार था सिपाहियों को कहाँ से चुना है? तो देखेंगे गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रदेश से। गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रदेश से चुना था। 1857 के विद्रोह का बिहार में, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1857 तक का केंद्र क्या था? तो बिहार का जगदीशपुर। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से नेतृत्व कौन किया? बिहार से नेतृत्व पूछ देगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मणि राम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेता पूछेगा तो दीवान मणि राम दत्त। ये भी ध्यान में आपको रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहली घटना पूछेगा
तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। अभी आपको बताए थे कि 10 मई 1857 को सैनिक क्या होता है, मेरठ से कहाँ जाते हैं, दिल्ली के लाल किला पर, दिल्ली के लाल किला पर, और वहाँ पर उन लोग बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता मान लेते हैं। बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को किसने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था? बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को किसने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था? चार्ल्स नेपियर। कौन कहा था? चार्ल्स नेपियर ने। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया? किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया? तो डिज़रायली। कौन दिया था? डिज़रायली ने दिया था। ठीक है, डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। किसने? तो डिज़रायली ने। बाबू बिरकुमा सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? तो अप्रैल 1858। 80 वर्ष की उम्र में पूछेगा अंग्रेजों के दांत खट्टे कौन किए? बाबू बिरकुमा सिंह। यही वो बाबू बिरकुमा सिंह थे, बिहार के समझ लाल कह सकते हैं, बिहार के, कि अपनी गंगा की, ध्यान दीजिएगा, जब ये गंगा पार कर रहे थे उसी समय ब्रिटिश की गोली इनके हाथों में लगती है और अपनी हाथ को काट कर गंगा माँ को अर्पण कर देते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि गोली किनको लगा और गंगा में अपने हाथ काट कर कौन बहाए? तो बाबू बिरकुमा सिंह, जिसको कहां से नेतृत्व किए हैं? तो बिहार के जगदीशपुर से। एक क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी कहता पटना का पार्टिकुलर नेतृत्व पीर अली किया था। कौन किया था? पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछेगा तो पीर अली। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति का पहला क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के अगले क्लास में। ठीक है, 1857 की क्रांति को लेकर। तो तब तक के लिए आप वीडियो को पसंद जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करेंगे और इससे याद जरूर कर लेंगे क्योंकि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं कल के क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप यूँ ही इस तरीके से चैनल को देखते रहें। आपका बहुत सारा प्यार मिला है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।